अस्सलाम वालेकुम। माफ़ करना, हमें थोड़ी आने से देरी हो गई। वो क्या है ना, हम नमाज़ पढ़ने गए थे। तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख किस चीज़ में है? नमाज़ पढ़ने में, अल्लाह ताला को याद करने में। ऐसा लगता है कि पूरे दिन में कुछ लम्हों के लिए मैं अल्लाह ताला की गोद में चले जाता हूँ, उनकी गोद में खेलता हूँ, और उस समय मेरे माथे के सारे शिकंज कहीं दूर पहाड़ों में खो जाते हैं। खैर, मेरा नाम रिजवान खान, और इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं एक चीज़ पर ज़रूर डालना चाहूँगा। सुनना कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ी सी बात हजम नहीं होगी या थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन आने वाले कुछ मिनटों में आपको ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी। तो मैं हमारे देश के उस कोने से आता हूँ जो बर्फ़ के सफ़ेद चादरों से घिरा हुआ है, जिसका नाम सुनते ही हर एक शख्स कहीं दूर वादियों में खोना चाहता है, कहीं पहाड़ों में खोना चाहता है। जी हाँ, मैं कश्मीर से हूँ। मैं भारत की अनमोल रत्न कश्मीर से हूँ, और ये बात सच है कि हम कश्मीरियों को हमारा मज़हब, हमारी कौम या हमारा राज्य पत्थर फेंकना नहीं सिखाता। मैं रिजवान खान एक पत्थरबाज और एक आतंकवाद नहीं हूँ। मुझे पता है कि नहीं, आपने उस फेमस पिक्चर हैदर का डायलॉग सुना होगा कि नहीं, गौर फरमाइएगा, नहीं सुना हो तो। आर्टिकल 2 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन और आर्टिकल 317 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल उठाता है सिर्फ, हम कश्मीरी इस मुल्क के हैं या नहीं। हमें तो कहाँ है और नहीं तो कहाँ थे, हम थे तो किस लिए और कहाँ गए और कब? क्या सचमुच में हमारे साथ जुज्बा हुआ है? खैर, किसको क्या लेना देना। हम तो इस सरहद के खेल के बीच में बढ़ चुके हैं। कोई मुल्क इस सरहद को वहाँ लेना चाहता है तो कोई मुल्क इस सरहद को वहाँ लेना चाहता है, लेकिन कभी किसी ने इस सरहद, इस ज़मीन के वारिस हम कश्मीरियों को पूछा है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी किस बात में है? नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कश्मीरी सचमुच और असल में क्या चाहते हैं और हमारी खुशी किस बात में है। जब बर्फीले पहाड़ों से सूरज उगता है और उस सूरज की किरणें जब हमारे तिरंगे पर पहुंचती है तो हमें खुशी मिलती है। जब लाखों की तादाद में कश्मीरी भारत माता की जय चिल्लाते हैं, ना कि पत्थर के फेंकने की आवाज़ों से गूंजते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। लेकिन आप थोड़ी ना ये बात समझोगे। हम हमारी पहचान लेके इस देश के किसी भी कोने में चले जाएं और हम अपनी पहचान बताएं कि हम कश्मीर से, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ निकालोगे मुंह से कि या तो ये पत्थरबाज होगा या तो एक आतंकवाद होगा। जनाब, तुम भूल रहे हो या तुम्हें पता है, ये हमें नहीं पता कि इस देश के संविधान के तहत हमें भी इस देश में सम्मान प्राप्त करने का उतना ही हक है जितना कि आपको और इस वीडियो में देख रहे हजार दर्शकों को है। आज ना मैं आपको हमारी सोच के बीच का अंतर बताऊंगा। तुम्हें पता है कि हमारे अब्दू का, माफ़ कीजिएगा, तुम्हें पता है कि हमारे अब्बू का इम्तिहान कैसे हुआ था? बीएसएफ की फायरिंग में गोली लगी थी। उस समय हमें हज़ारों लोगों ने कहा, हमें हज़ारों लोगों ने भड़काया कि तुम्हारे अब्बू को जानबूझ के सेना ने गोली मारी है। लेकिन मैंने उस समय भेड़ चाल नहीं देखी। मैंने सही और गलत का फ़र्क जाना, और तब पता चला कि हमारे अब्बू को जानबूझ के गोली नहीं मारी गई है। हमारे अब्बू इस देश के लिए शहीद हुए हैं, और तब हमें हमारे अब्बू पे बहुत फ़ख्र हुआ और हमें खुद पे नाज हुआ कि हम हमारे अब्बू के वारिस हैं। आप हमारे कश्मीर के भाई आसिम इलियास को इतना प्यार दे सकते हो, तो उन जैसे हम हज़ारों लाखों कश्मीरियों को क्यों नहीं अपना सकते? क्यों नहीं समझ सकते कि हर कश्मीरी पत्थरबाज आतंकवाद नहीं होता? क्यों? मुझे पता है कि आप ये बात नहीं समझोगे, आपको नहीं हजम होगी। अब तो संविधान ने भी अपना लिया है, अब तो तिरंगा भी लीगल हो गया है ना हमारे कश्मीर में लहराना। क्यों नहीं सहला सकते? क्यों नहीं अपना सकते हमें? ठीक है, कोई नहीं,
अब जिंदगी भर हमारे मुंह पे पत्थरबाज आतंकवाद का कीचड़ उछालते रहिए और हम हाथ में अमन और भारत माता की जय बोलकर उस कीचड़ को हटाते रह गए। आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आपको आपकी सोच मुबारक। अंत में जाते जाते मैं एक और बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं रिजवान खान कश्मीर से एक पत्थरबाज और एक आतंकवाद नहीं हूँ। खुदा हाफिज़।